हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन स्काईडे एकेडमी। ये जो क्वेश्चन दिया गया मैथ का एक्सपोनेंट्स है। अब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 8 और 9th में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, कॉन्सेप्ट होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड से। और जो लॉ इसमें लेंगे, जो इसके नियम लेंगे, इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर देखेंगे क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन लिखा है 2/3 की पावर 6 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई लगा है 9/4 की पावर 5 लगा है, इक्वल लगा है 3/2 की पावर m प्लस 2 लिखा है और m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो यहाँ पे दिया गया है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा 2/3 और यहाँ लिखा है 9/4, वहाँ लिखा है 3/2। तो कोशिश मेरी ये होगी इसको बना दें हम क्या 3/2 बना दे। अब कैसे करेंगे, अगर इसको उल्टा कर देंगे लिख सकते 3/2 पे पावर -6 हो जाएगा। जब भी किसी फ्रैक्शन पे पावर होता है और उसको उल्टा कर देते हैं तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, मतलब ऋणात्मक हो जाता है। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे और इससे लिख सकते 3/2 की पावर 2 एंड होल पावर क्या हो जाएगा 5 दिया है। फिर से बोल दे रहे एक बार, अगर इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 3/4 पे स्क्वायर करेंगे और फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 लगा दिए। अब यहाँ पे इक्वल लगा के 3/2 की पावर m प्लस 2 हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 की पावर -6 जैसे नोट कर देंगे। और अगर किसी भी फ्रैक्शन पे या किसी भी नंबर पे पावर होगा तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, अगर p की पावर m हो और होल पावर क्या हो q हो, p की पावर m हो या होल पावर q हो, लिख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू q हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे, इसी रूल को, इसी लॉ को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर देखेंगे पावर पे पावर है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा, इक्वल में 3/2 पे पावर हो जाएगा m प्लस 2 हो जाएगा। अब एक और रूल है, अगर मल्टीप्लाई लगा है अब बेस क्या हो सेम हो, मल्टीप्लाई लगा और बेस सेम हो तो लिख सकते हैं, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हो और बेस सेम हो और मल्टीप्लाई लगा तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, एडिशन हो जाता है, तो a की पावर m प्लस n, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लिख देंगे 3/2 -6 और प्लस 10 लिख देंगे क्योंकि दोनों को जोड़ना है, इक्वल में 3/2 की पावर m प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते इधर करते हैं, आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। ध्यान देंगे, अब एक रूल और है, मतलब 2-3 रूल है। अब पूरे रूल को हम बता के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा और मजा आएगा। अगर लिखा है p की पावर m लिखा है इक्वल p की पावर r लिखा हो, अलग तरीके से बता रहा है, अगर p की पावर m इक्वल टू p की पावर r लिखा है और देखेंगे बेस सेम है, बेस सेम का मतलब आधार सेम है। आधार सेम का मतलब होता है नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। अगर नीचे वाला बेस सेम हो और इक्वल लगा है तो ऊपर ऑटोमेटिक जो पावर होता है इक्वल हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू r लिख सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर देखेंगे यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, पेन को चेंज कर देते हैं, बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं हमें -6 और प्लस 10 इक्वल टू m प्लस 2। एक बार फिर से बताते हैं, बेस सेम है, इक्वल लगा है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो इसी को हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 प्लस 10 है तो 4 आ जाएगा और m प्लस 2 हो जाएगा। अब इस +2 को इक्वल के इधर लेके आएंगे, अगर +2 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 - 2, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और m की जो रिक्वायर्ड वैल्यू हुई वो 2 हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताया है क्वेश्चन में, अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी।
अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में आप बताइएगा, इसको फिर से एक बार और बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।